भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल को कला विथका में पेंटिंग, रंगोली एवं जर्नलिस्ट फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ग्वालियर चंबल संभाग के 100 से ज्यादा प्रतिभागियों ने पेंटिंग एवं रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया एवं फोटोग्राफी प्रदर्शनी लगाई, जिसमें शहर के सभी जर्नलिस्ट फोटोग्राफर ने खुद के द्वारा भाजपा के कार्यक्रमों में खींचे फोटोग्राफ इस प्रतियोगिता में लगाए। इसी श्रृंखला में पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किया गया, जहां प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। प्रतियोगिता में छात्र छात्राएं एवं कलाकारों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे भाजपा से जुड़े कई नेताओं की पेंटिंग, रंगोली बनाई गई। तो वहीं फोटोग्राफर द्वारा खींची गई एक ऐसी फोटो, इसको देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते। केंद्र के मंत्री नितिन गडकरी और स्वर्गीय अरुण जेटली की कुर्सी के पीछे से खड़े होकर उनसे बात कर रहे हैं और आज वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। जी, आज हमारे ग्वालियर में 42 स्थापना दिवस है हमारे भारतीय जनता पार्टी का। उसके उपलक्ष्य में डॉक्टर वंदना भूपेंद्र प्रेमी जी और मोनिका जी ने एक अच्छा, हम लोग के लिए एक अच्छा कला का स्तर के लिए एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें पोस्टर मेकिंग एंड रंगोली कंपटीशन रखा गया है और जिसका टॉपिक हमारे जो बीजेपी के लीडर्स हैं, ग्रेट लीडर्स जिन्होंने वर्क किया है, उनका ही हम लोगों को बनाना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि एटलीस्ट ऐसा कोई हमारे ग्वालियर में भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है कि लोगों को हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में और हमारे आर्ट के बारे में, वो भी आर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। जो पार्टी 1951 में खड़ी हुई थी और जो हमारी भारतीय राज्य संघ से लेकर जनता पार्टी से लेकर उसका विलय भारतीय जनता पार्टी के रूप में 1977 में हुआ, उस पार्टी का जो 1980 में स्थापित हुई, आज उसका स्थापना दिवस है। जो पार्टी 2 सीट लेकर खड़ी हुई थी, आज उसकी 303 सीट है। उस पार्टी का आज स्थापना दिवस है। ये हमारे लिए किसी पर्व से कम नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस के अवसर पर आदरणीय कमल माखीजानी जी के निर्देशानुसार मैं इस कार्यक्रम की संयोजिका हूँ, डॉक्टर वंदना भूपेंद्र प्रेमी, और सह संयोजिका मोनिका बाथम जी। हम लोगों ने मिलकर ग्वालियर यूथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी जो संवेदनाएं हैं, जो उनके विचार हैं, उनको उकेरित करने के लिए आज इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसमें हमने 3 प्रतियोगिताएँ रखी हुई हैं। एक हमारी रंगोली प्रतियोगिता है, जिसमें विद्यार्थियों और बच्चों को और यूथ को हमने संदेश दिया है कि वो सिर्फ बीजेपी के जो लीडर्स हैं, चाहे वो हमारे श्यामाचरण मुखर्जी हों, चाहे दीनदयाल उपाध्याय हों, चाहे राजमाता जी हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे आदरणीय हमारे मोदी जी हों, हमारे जितने भी लीडर हैं उनकी आकृति उकेरेंगे। साथ ही हमने रंगोली में भी यही थीम दी है और हमारी ड्राइंग में भी यही थीम दी है। और हमने इसमें तीसरी कैटेगरी रखी है जर्नलिस्ट फोटोग्राफी, जिसके अंतर्गत हमने पूरे ग्वालियर के जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनसे निवेदन किया था कि आप अपने बेस्ट 5 फोटोग्राफ्स हमको भेजिए और उनको हम फिर जजेज़, हम लोगों ने 5 जजेज़ बुलाए हुए हैं कि क्यों ना हम ऐसा कुछ प्रतियोगिता का आयोजन करें जिससे हम कलाकारों से जुड़ सकें, क्योंकि कलाकार हमेशा अपनी दुनिया में रहते हैं, उनको कभी किसी से मतलब नहीं होता। उनको ये रहता है कि हमें अपनी कला से मतलब, हमें किसी से मतलब नहीं है। लेकिन ये एक माध्यम बनेगा कि कलाकार और जो हमारी राजनीति है वो एक दूसरे से रूबरू हो पाएगी। यहाँ पर सभी लोग ये कह रहे हैं कि जैसे कि कलाकार से मन में क्या चल रहा है वो देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार ना राजनेताओं को मालूम पड़ेगा कि कलाकार क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता। और आप देख पा रहे हैं कि कलाकारों ने बहुत अच्छी अच्छी पोर्ट्रेट बनाई है। कहना गलत नहीं होगा कि सभी जानते हैं कि कौन हमारे अच्छे नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। ये हमने कोशिश की है रंगोली के माध्यम से, पोर्ट्रेट के माध्यम से, और फोटोग्राफी जो है वो हमने जर्नलिस्ट फोटोग्राफी दी, क्योंकि जर्नलिस्ट भी एक कलाकार ही होता है। उसके मन में अलग अलग कलाएं चलती रहती हैं। जैसे वो कोई भी फोटोग्राफ लेता है तो उसका एक नज़रिया अलग होता है उस फ़ोटो के प्रति, तो वो नज़रिया वो खुद ही जानता है और देखने वाला कलाकार जानता है। तो यहाँ पे फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी रखी गई, जिससे हमें अपने जर्नलिस्ट फ़ोटोग्राफ़र जो भी हैं ग्वालियर के, उन सभी का नज़रिया मालूम पड़ेगा, साथ ही हमारे युवा कलाकारों का नज़रिया मालूम पड़ेगा। और मैं कोशिश ये करूँगी और आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगी कि मैं कला के क्षेत्र से हूँ, मैंने खुद नृत्य में उपाधि ग्रहण की है। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं कलाकारों की समस्याओं को लेकर और कलाकारों की जितनी भी कला है उसको आगे लेकर आऊँ और राजनीति से जोड़ूँ। मैं उसका एक पुल बनना चाहती हूँ, बस मैं। जी, आज हमने 3 पुरस्कार रखे हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम पुरस्कार हमने 3100 रुपये, द्वितीय 2100 रुपये और तृतीय पुरस्कार है 1100 रुपये। और उसके साथ में प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफीज़ रखी हुई हैं और साथ में सांत्वना पुरस्कार भी है।
हमने युवा स्तर रखा है, खासकर हमने जो भी इस कला में स्पेशली पेंटिंग में जो पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि हमने ओपन फॉर ऑल की जगह हमने कोशिश ये की है कि जो कला के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वो एक है कहते हैं ना प्रोफेशनली वो ग्रेजुएशन लेना चाह रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हमने उनको महत्वता ज़्यादा दी है, जिससे कि क्या है उनको आगे आने का मौका मिले, क्योंकि फ्री हैंड प्रतियोगिता काफ़ी होती हैं, इससे उनको एक नयापन देखने को मिलेगा, एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।